अपनी बात बहुत मजबूती से रखते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, हार गए, लेकिन मंत्री का पद मिलेगा। आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो गए। रवनीत जी, उम्मीद थी, कैसे देख रहे प्रधानमंत्री के इस फैसले को, आपको चुना है? देखो, देखिए ये पहले दिखाते परिवार के लोग हैं, बच्चे पूरे बड़े नमोश थे, क्योंकि अब बड़े हो चुके हैं। इलेक्शनों में हार कभी देखी नहीं थी, लेकिन आज अब सब, क्योंकि इनको पहले पता ही नहीं था, तो अभी जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया हूं तो इनको पता चला है। तो पहली बात, मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि आप मेरे आज से 15 साल से 20 साल से आप मेरे दोस्त हैं। मैं कभी भी मतलब अपने बात कहने में पीछे नहीं हटता, लेकिन वो कहने का तरीका होता है। मैं कभी किसी को गाली गलौज पे नहीं पहुंचा, लेकिन आज देखो, इससे बड़ी बात क्या होगी। देश में बहुत एमपी जीते हैं, पर लेकिन हम जीत ना पाए, और फिर भी मोदी साहब ने और अमित शाह जी, नड्डा जी ने तो खरीद ही लिया ना पंजाब। ना प्रायोरिटी होने पे ना अपनी जीत पाना, फिर भी कैबिनेट में लाना, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है भाई। पंजाब उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब मेरा जो काम शुरू होता है भी, कैसे मैंने बीजेपी को और कैसे मैंने वहाँ पे पंजाब को खुशहाल बनाना है दोबारा। जो बाहर जा रहा है, जो ड्रग्स में फंसा हुआ है, कर्जे में फंसा है, उसे दोबारा कैसे एक ब्रिज बनने का काम जो अब मैं करूँगा, और पंजाब दोबारा खुशहाल बनाऊँगा। आपको थोड़ी सी भी उम्मीद थी कि इस तरह का कॉल आएगा? और कॉल कब आया, कितने बजे आया, किसको आया? आप ही को आया, परिवार में घर पे आया? सच्ची बात बताऊँ, 100% उम्मीद थी जी। ये बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं लगा। और मैं इलेक्शन में भी यही मैंने बोला भी, आप जितना आप फायदा कर सकते हो कर लो, क्योंकि बीजेपी ने प्रायोरिटी पे पंजाब को लेना ही लेना है। वो प्रायोरिटी आज फिर दिखाई उन्होंने, लेकिन ये कभी नहीं था भी मैं मंत्री नहीं बनूंगा। वहां मुझे चौथी बार एमपी बन के ऑपोजिशन में वो मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं 4 बार अपनी तनख्वाह गाड़ी घोड़ा लेके घूमता था, लेकिन पंजाब के लिए क्या करता था? पंजाब के लोगों के लिए मैं क्या करता था? कुछ भी नहीं। लेकिन किसान तो नाराज हैं, ये कहा जा रहा है। किसान को हम समझा नहीं पाए बात। अब मेरी जिम्मेवारी है, जो मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, जो मुझे अमित शाह जी ने बोला है, नड्डा जी ने भी, हर घर जाके दरवाजा खड़का के उनको समझाना है, और जो भी उनकी मुद्दे हैं वो वहां से ब्रिज बन के मैं बिल्कुल ठीक करके 27 तक आप देखेंगे वहां पे बीजेपी की सरकार बनेगी। रवनीत जी, आप तो वैसे परिवार से, कांग्रेसी परिवार से रहे, बीजेपी में हैं, कांग्रेस में भी बहुत वर्षों तक सांसद रहे। ये कौन है? ये मेरे भाई की बेटी है। तो परिवार में आज बहुत खुशी होगी आज? हाँ, अब देखो, परिवार तो कल इसीलिए आया था भी, मैं दिल्ली आ गया था, उनको ये था भी ये थोड़ा नमोश होगा, इसलिए सारी फैमिली कल इकट्ठे होके यहाँ आ गई थी। एकजुटता दिखाने, भावना में मजबूती दिखाने होती है। और क्योंकि पर भगवान को जो मंजूर, वो 1 मिनट में अर्श से फर्श, फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है। तो आज वही काम हुआ है, तो इसलिए मैं तो, मेरे पास तो शब्द नहीं है। ये बताइए, अंतिम सवाल करूंगा आपसे, परिवार के लोगों से बाद में बात करूंगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं चल गया, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर मिला। कैसे देखते हैं, सरकार चलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इंडी अलायंस का रुख क्या होगा? देखो, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ना भी 3 टर्म में मिला के ये 200 नहीं होते, तो 240 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है। और जो एनडीए कह रहे हैं, वो तो एनडीए इलेक्शन ही ऐसे बाद में जोड़ तोड़ थोड़ी हुई है कोई। ये एनडीए जो है वो इलेक्शन ही एनडीए पे लड़ा है, वो दोनों तीनों चारों पार्टी, और उसकी वजह से वो गवर्नमेंट बन रही है। जहां तो हो ना कोई जोड़ तोड़ हो। आप एक बात मेरी याद रखना, आम आदमी तो भाग गई, वो तो निकल गई कल परसों। और मैं आपको ये कह दूं भी, एक दिन अखिलेश, और वो तो रिश्तेदारी हैं लालू के बेटे तेजस्वी, और ये अलग होंगे, ममता अलग होगी, कांग्रेस अकेली रह जाएगी, इसके साथ कोई नहीं रहेगा। मैं आपको ये आज ही बता देता हूं, ये आने वाले 6 महीने के अंदर ये आपको स्थिति बनेगी। जो फैसला एलओपी बनने का नहीं आज तक कर पाए कांग्रेस पार्टी, आज एलओपी बनने का फैसला नहीं कर पाई, वो किसको इकट्ठा रखेगी यार? और यही नीतीश कुमार थे, मुझे पता है, वो कन्वीनर बनने की बात कर रहे थे, और कन्वीनर तक इन्होंने बनाने नहीं दिया। तो रवनीत बिट्टू और परिवार के लोगों से बात करते हैं। आप कौन है मैम? मैं रवनीत बिट्टू। कैसा लगा आज आप लोग यहाँ जुट गए? उन्होंने बताया कि सारे लोग जुट गए थे, तो इस तरह की उम्मीद थी कि ये ऑफर आएगा, लुधियाना से हार गए थे, आप लोग को उम्मीद थी?
देखिए जी, विश्वास था, बिल्कुल विश्वास था। मोदी जी पे विश्वास था, अमित शाह जी पे विश्वास था, और आज वो विश्वास खरा उतरा है। जी जी, आप माता जी हैं, रवनीत जी की माँ। हाँ जी। मैम, आपको उम्मीद थी कि रवनीत जी लुधियाना से भले हार गए, लेकिन ये ऑफर आएगा जैसा रवनीत जी कह रहे हैं? नहीं, पहले मैंने हारना भी कभी नहीं सोचा था अपने बच्चे के लिए। मैंने 3 बार उसकी जीत देखी। मैंने हारना नहीं सकता, लेकिन मेरा बेटा हार के भी जीता है। हार के भी जीते। सारा लुधियाने ने जिताया है, सब पब्लिक हमारे साथ है। ये तो थोड़ी बहुत रूरल में प्रॉब्लम आ गई। पंजाब में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लगता है कि मोदी सरकार 5 साल पूरा करेगी एनडीए? पूरा करेगी, बिल्कुल पूरा करेंगे। पंजाब में प्रॉब्लम नहीं आई है, पंजाब में परसेंटेज बढ़ी है। कैसे मंत्री साबित होंगे रवनीत जी? मेरा बेटा बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि वो सरदार बेअंत सिंह जी जिन्होंने खून अपना सींचा है पंजाब, उसका पोता है। बिल्कुल, बेअंत सिंह के पोते कैसे मंत्री साबित होंगे, क्या लगता है? बहुत अच्छे 100% अपना देंगे वो, और मुझे पूरा विश्वास है स्पेशली लुधियाने के लिए और पंजाब के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। क्या लगता है आपको, कैसे मंत्री साबित होंगे? घर में तो उन्हें आप लोग देखते हैं, कैसे साबित होंगे? बहुत बढ़िया जी। मैं तो अभी नहीं हूँ इस परिवार में, 5 साल ही हुए हैं शादी हुए, बट जब से उनसे मिली हूँ, इनके जैसा नेक इंसान बनना बहुत मुश्किल है, तो इनके जैसा मंत्री तो बहुत अच्छे मंत्री साबित होंगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि जिस तरह से घर में इनका व्यवहार रहता है, उसी तरह का व्यवहार मंत्रालय में भी अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल। देखिए जी, बिट्टू जी ने हमेशा से बिल्कुल, कोशिश तो करी है नवनीत सच बिट्टू का के साथ घर में आप देख सकते हैं लोग खुश हैं। माँ कह रही है कि मेरा बेटा हार कर भी जीत गया। नीरज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। यतेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, आप ये बता रहे थे कि जो हारे हैं, आप देखिए वो तो जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिनका नाम नहीं है उनके लिए भी कुछ ना कुछ डिसाइडेड है। तस्वीर वैसी दिखाई दे रही है यतेंद्र यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल बीजेपी आलाकमान और खासकर प्रधानमंत्री मोदी इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि किसका प्रयोग कहां करना है, वो पहले से ही उनके मन में होता है। वो पहले से उसके लिए उसकी भूमिका सोचे हुए रखते हैं। इस बार कई मंत्री जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उनको इसमें जगह नहीं मिली है, और लेकिन उनकी भूमिका हो सकता है संगठन में हो या उनके राज्यों में हो, इसको लेकर पहले ही बीजेपी सोच चुकी है। इसमें चाहे अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी हो, राजीव चंद्रशेखर हो, नारायण राणे हो, पुरुषोत्तम रूपाला, भारती पवार, राव साहब दानवे, ये वो लोग हैं, ये वो नाम हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार शायद इनको जगह नहीं मिली है। तो आने वाले समय में इनकी भूमिका भी स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने इनकी भूमिका भी सोच रखी होगी। लेकिन फिलहाल जो मंत्रिमंडल बनाया है, आगे की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, आगे के रोड मैप को ध्यान में रखते हुए, और जो गठबंधन का जो धर्म है, उस धर्म को फॉलो करते हुए ये पूरा मंत्रिमंडल का जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी जो चाय पे चर्चा पे बुलाया था, ये वो मंत्रिमंडल की तस्वीरें हैं। इसी वजह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल आज शपथ लेगा, और शाम को शपथ लेने के बाद तुरंत जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि चाय पे चर्चा के समय कि 5 साल का जो रोड मैप है, 100 दिन से लेकर 5 साल तक का जो रोड मैप है, उसमें सभी को लग जाना है, बिना किसी देरी के, बिना कोई देर किए हुए, क्योंकि जो टारगेट है वो 2047 का विकसित भारत का टारगेट है, और ऐसे में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और सब कुछ रोड मैप तैयार है, बस उस रोड मैप पर चलना बाकी है। और जैसे ही शपथ होगी, उसके तुरंत बाद चलने के निर्देश, उस रोड मैप को फॉलो करने के निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिए हैं। जी बिल्कुल, और बाहर निकल